अथ श्री महाभारत कथा आदि पर्व। आज की कथा में अमृत के लिए गरुड़ की यात्रा और गज कच्छप का वृत्तांत तथा गरुड़ का अमृत लेकर आना और विंता को दासी भाव से छुड़ाना है। उग्र सवा जी कहते हैं, सोनकादिक ऋषियों, सर्पों की बात सुनकर गरुड़ ने अपनी माता विंता से कहा, माता, मैं अमृत के लिए जा रहा हूँ, उसके पहले मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ खाऊंगा क्या। विंता ने कहा, बेटा, समुद्र में निषादों की एक बस्ती है, उन्हें खाकर तुम अमृत ले आओ। एक बात का स्मरण रखना, ब्राह्मणों का वध कभी ना करना, वे सबके लिए अवध्य है। गरुड़ जी माता जी की आज्ञा लेकर उस द्वीप के निषादों को खाकर आगे बढ़े। गलती से एक ब्राह्मण उनके मुंह में आ गया, जिससे उनका तालू जलने लगा। उसे छोड़कर वे कश्यप जी के पास गए। कश्यप जी ने पूछा, बेटा, तुम लोग सकुशल तो हो? आवश्यकता अनुसार भोजन तो मिल जाता है ना? गरुड़ जी ने कहा कि मेरी माता सकुशल है, हम भी आनंद से है। यथेष्ट भोजन न मिलने से कुछ दुख रहता है। मैं अपनी माता को दासीपन से छुड़ाने के लिए सर्पों के कहने पर अमृत लाने के लिए जा रहा हूँ। माता ने मुझे निषादों का भोजन करने के लिए कहा था, परंतु उससे मेरा पेट नहीं भरा। अब आप ऐसी कोई खाने की वस्तु बताइए जिसे खाकर मैं अमृत ला सकूँ। कश्यप जी ने कहा, बेटा, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक विश्वविख्यात सरोवर है, उसमें एक हाथी और एक कछुआ रहता है। वे दोनों पूर्व जन्म के भाई परंतु एक दूसरे के शत्रु हैं। वे अब भी एक दूसरे से उलझे रहते हैं। अच्छा, उनके पूर्व जन्म की कथा सुनो। प्राचीन काल में विभावसु नामक एक बड़े क्रोधी ऋषि थे। उनका छोटा भाई था बड़ा तपस्वी सुप्रतीक। सुप्रतीक अपने धन को बड़े भाई के साथ नहीं रखना चाहता था। वह नित्य बंटवारे के लिए कहा करता था। विभावसु ने अपने छोटे भाई से कहा, सुप्रतीक, धन के मोह के कारण ही लोग उसका बंटवारा चाहते हैं और बंटवारा होने पर एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। तब शत्रु भी उनके अलग अलग मित्र बन जाते हैं और भाई भाई में भेद डाल देते हैं। उनका मन फटते ही मित्र बने हुए शत्रु दोष दिखा दिखा कर वैर भाव बढ़ा देते हैं। अलग अलग होने से तत्काल उसका अधःपतन हो जाता है, क्योंकि फिर वे एक दूसरे की मर्यादा और सौहार्द का ध्यान नहीं रखते। इसी से सत्पुरुष भाइयों के अलगाव की बात को अच्छी नहीं मानते। जो लोग गुरु और शास्त्र के उपदेश पर ध्यान न देकर परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, उनको वश में रखना कठिन है। तू भेदभाव के कारण ही धन अलग करना चाहता है, इसीलिए जा, तुझे हाथी की योनि प्राप्त होगी। सुप्रतीक ने कहा, मैं हाथी होऊंगा तो तुम कछुआ होगे। गरुड़। इस प्रकार दोनों भाई धन के लालच में एक दूसरे को श्राप देकर हाथी और कछुआ हो गए। यह पारस्परिक द्वेष का परिणाम है। वे दोनों विशालकाय जंतु अब भी आपस में लड़ते रहते हैं। हाथी 6 योजन ऊंचा और 12 योजन लंबा है। कछुआ 3 योजन ऊंचा और 10 योजन गोल है। वे मतवाले एक दूसरे का प्राण लेने के लिए उतावले हो रहे हैं। तुम जाकर उन दोनों भयंकर जंतुओं को खा जाओ और अमृत ले आओ। कश्यप जी की आज्ञा प्राप्त करके गरुड़ जी उस सरोवर पर गए। उन्होंने एक नख से हाथी को और दूसरे से कछुओं को पकड़ लिया और आकाश में बहुत ऊंचे उड़कर अलंब तीर्थ में जा पहुँचे। वहाँ स्वर्णगिरी पर बहुत से देव वृक्ष लहला रहे थे। वे गरुड़ को देखते ही इस भय से कांपने लगे कि कहीं उनके धक्के से हम टूट न जाए। उनको भयभीत देखकर गरुड़ जी दूसरी ओर निकल गए। उधर एक बड़ा सा बट वृक्ष था। बट वृक्ष ने गरुड़ जी को मन के वेग से उड़ते देखकर कहा कि तुम मेरी 100 योजन लंबी शाखा पर बैठकर हाथी और कछुए को खा लो। ज्यों ही गरुड़ जी उसकी शाखा पर बैठे, त्यों ही वह चढ़चढ़ाकर टूट गई और गिरने लगी। गरुड़ जी ने गिरते गिरते उस शाखा को पकड़ लिया और बड़े आश्चर्य से देखा कि उसके नीचे की ओर सिर करके बालखिल्य नामक ऋषिगण लटक रहे हैं। गरुड़ जी ने सोचा कि यदि शाखा गिर गई तो ये तपस्वी ब्रह्म ऋषि मर जाएंगे। अब उन्होंने झपट कर अपनी चोंच से वृक्ष की शाखा पकड़ ली और हाथी तथा कछुए को पंजों में दबाए आकाश में उड़ने लगे। कहीं भी बैठने का स्थान न पाकर वे आकाश में उड़ते ही रहे। उस समय उनके पंखों की हवा से
पहाड़ भी कांप उठते थे। बालखिले ऋषियों के ऊपर दया भाव होने के कारण वे कहीं बैठ न सके और उड़ते उड़ते गंधमादन पर्वत पर गए। कश्यप जी ने उन्हें उस अवस्था में देखकर कहा, बेटा कहीं सहसा साहस का काम न कर बैठना। सूर्य की किरण पीकर तपस्या करने वाले बालखिल्य ऋषि क्रुद्ध होकर कहीं तुम्हें भस्म न कर दे। पुत्र, इस प्रकार कहकर उन्होंने तप शुद्ध बालखिल्य ऋषियों से प्रार्थना की, तपोधनो, गरुड़ प्रजा के हित के लिए एक महान कार्य करना चाहता है, आप लोग इसे आज्ञा दीजिए। बालखिल्य ऋषियों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके बट वृक्ष की शाखा छोड़ दी और तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। गरुड़ जी ने वह शाखा फेंक दी और पर्वत की चोटी पर बैठकर हाथी तथा कछुए को खाया। गरुड़ जी खा पीकर पर्वत की उस चोटी से ही ऊपर की ओर उड़े। उस समय देवताओं ने देखा कि उनके यहाँ भयंकर उत्पात हो रहे हैं। देवराजेंद्र ने बृहस्पति जी के पास जाकर पूछा, भगवान, एकाएक बहुत से उत्पात क्यों होने लगे हैं? कोई ऐसा शत्रु तो नहीं दिखाई पड़ता जो मुझे युद्ध में जीत सके। बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र, तुम्हारे अपराध और प्रमाद से तथा महात्मा बालखिल्य ऋषियों के तपोबल से विंतानंदन गरुड़ अमृत लेने के लिए यहाँ आ रहा है। वह आकाश में स्वच्छंद विचरता तथा इच्छा अनुसार रूप धारण कर लेता है। वह अपनी शक्ति से असाध्य कार्य को भी साध सकता है। अवश्य ही उसमें अमृत हर ले जाने की शक्ति है। बृहस्पति जी की बात सुनकर इंद्र ने अमृत के रक्षकों को सावधान करके कहा कि देखो, परम पराक्रमी पक्षीराज गरुड़ यहाँ से अमृत ले जाने के लिए आ रहा है, सचेत रहो, वह बलपूर्वक अमृत न ले जा पावे। सभी देवता और स्वयं इंद्र भी अमृत को घेरकर उसकी रक्षा के लिए डट गए। गरुड़ जी ने वहां पहुंचते ही पंखों की हवा से इतनी धूल उड़ाई कि देवता अंधे से हो गए। वे धूल से ढककर मूढ़ से बन गए। सभी रक्षक आंखें खराब होने से डर गए। वे एक क्षण तक गरुड़ जी को देख भी न सके। सारा स्वर्ग क्षुब्ध हो गया। चोंच और डैनों की चोट से देवताओं के शरीर जर्जरित हो गए। इंद्र ने वायु को आज्ञा दी कि तुम इस धूल का पर्दा फाड़ दो, यह तुम्हारा कर्तव्य है। वायु ने वैसा ही किया। चारों ओर उजाला हो गया। देवता उन पर प्रहार करने लगे। गरुड़ ने उड़ते उड़ते ही गरजकर उनके प्रहार सह लिए और आकाश में उनसे भी ऊंचे पहुंच गए। देवताओं के शस्त्र अस्त्रों के प्रहार से गरुड़ जी तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनके आक्रमण को विफल कर दिया। गरुड़ जी के पंख और चोंचों की चोट से देवताओं की चमड़ी उधड़ गई। शरीर खून से लथपथ हो गया। वे घबराकर स्वयं ही तितर बितर हो गए। इसके बाद गरुड़ आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि अमृत के चारों ओर आग की लाल लाल लपटें उठ रही है। अब गरुड़ जी ने अपने शरीर में 8100 मुंह बनाए और बहुत सी नदियों का जल पीकर उसे धधकती हुई आग पर उड़ेल दिया। अग्नि शांत होने पर छोटा सा शरीर धारण करके वे और आगे बढ़े। उग्रश्रवा कहते हैं, सूर्य की किरणों के समान उज्जवल और सुनहला शरीर धारण करके गरुड़ ने बड़े वेग से अमृत के स्थान में प्रवेश किया। उन्होंने वहां देखा कि अमृत के पास एक लोहे का चक्र निरंतर घूम रहा है। उसकी धार तीखी है। उसमें सहस्त्रों अस्त्र लगे हुए हैं। वह भयंकर चक्र सूर्य और अग्नि के समान जान पड़ता है। उसका काम ही था अमृत की रक्षा। गरुड़ जी चक्र के भीतर घुसने का मार्ग देखने लगे। एक क्षण में ही उन्होंने अपने शरीर को संकुचित किया और चक्र के आरों के बीच होकर भीतर घुस गए। अब उन्होंने देखा कि अमृत की रक्षा के लिए 2 भयंकर सर्प नियुक्त है। उनकी लपलपाती जीभें, चमकती आंखें, अग्नि किसी शरीर की कांति थी। उनकी दृष्टि से ही विष का संचार होता था। गरुड़ जी ने धूल झोंककर उनकी आंखें बंद कर दी। चोंचों और पंजों से मार मार कर उन्हें कुचल दिया और चक्र को तोड़ डाला और बड़े वेग से अमृत पात्र लेकर वहां से उड़ चले। उन्होंने स्वयं अमृत नहीं पिया, बस आकाश में उड़कर सर्पों के पास चल दिए। आकाश में उन्हें विष्णु भगवान के दर्शन हुए। गरुड़ जी के मन में अमृत पीने का लोभ नहीं है, यह जानकर अविनाशी भगवान उन पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि गरुड़, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, मनचाही वस्तु मांग लो। गरुड़ जी ने कहा कि भगवान, आप मुझे अपनी ध्वजा में रखिए और दूसरे में अमृत पिए बिना ही। गरुड़ जी ने कहा कि भगवान,
एक तो आप मुझे अपनी ध्वजा में रखिए, दूसरे मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊं। भगवान ने कहा कि तथास्तु। गरुड़ ने कहा कि मैं भी आपको वर देना चाहता हूँ, मुझसे कुछ मांग लीजिए। भगवान ने कहा कि तुम मेरे वाहन बन जाओ। गरुड़ जी ने कहा कि ऐसा ही होगा और कहकर उनकी अनुमति से अमृत लेकर यात्रा की। अब तक इंद्र की आंखें खुल चुकी थी। उन्होंने गरुड़ को अमृत ले जाते देख क्रोध से भरकर ब्रज चलाया। गरुड़ ने ब्रजाहत होकर भी हंसते हुए कोमल वाणी से कहा, इंद्र, जिनकी हड्डी से यह ब्रज बना है, उनके सम्मान के लिए मैं अपना एक पंख छोड़ देता हूँ। तुम उसका भी अंत नहीं पा सकोगे। ब्रजाघात से मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं हुई है। गरुड़ जी ने अपना एक पंख गिरा दिया। उसे देखकर लोगों को बड़ा आनंद हुआ। सबने कहा, जिसका यह पंख है उस पक्षी का नाम सुपर्ण हो। इंद्र ने चकित होकर मन ही मन कहा कि धन्य है यह पराक्रमी पक्षी। उन्होंने कहा, पक्षीराज, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम में कितना बल है, साथ ही तुम्हारी मित्रता भी चाहता हूँ। गरुड़ जी ने कहा, देवराज, आपकी इच्छानुसार हमारी मित्रता बनी रहे। बल के संबंध में क्या बताऊं? अपने मुख से अपने गुणों का बखान, बल की प्रशंसा सत्पुरुषों की दृष्टि में अच्छी नहीं है। आप मुझे मित्र मानकर पूछ रहे हैं तो मित्र के समान ही बतलाता हूँ कि पर्वत, वन, समुद्र और जल सहित सारी पृथ्वी को तथा इसके ऊपर रहने वाले आप लोगों को अपने एक पंख पर बिठाकर मैं बिना परिश्रम उड़ सकता हूँ। इंद्र ने कहा, आपकी बात 16 आनों सत्य है। आप अब मेरी घनिष्ठ मित्रता स्वीकार कीजिए। यदि आपको अमृत की आवश्यकता न हो तो मुझे दे दीजिए। आप यह ले जाकर जिन्हें देंगे वे हमें बहुत दुख देंगे। गरुड़ जी ने कहा कि देवराज, अमृत को ले जाने का एक कारण है। मैं इसे किसी को पिलाना नहीं चाहता हूँ। मैं इसे जहाँ रखूँ वहाँ से आप उठा लीजिएगा। इंद्र ने संतुष्ट होकर कहा, गरुड़, मुझसे मुँह मांगा वर ले लो। गरुड़ को सर्पों की दुष्टता और उनके छल के कारण होने वाले माता के दुख का स्मरण हो आया। उन्होंने वर मांगा, ये बलवान सर्प ही मेरे भोजन की सामग्री हो। देवराज इंद्र ने कहा, तथास्तु। इंद्र से विदा होकर गरुड़ सर्पों के स्थान पर आए। वहीं उनकी माता भी थी। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए सर्पों से कहा, यह लो, मैं अमृत ले आया, परंतु पीने में जल्दी मत करना। मैं इसे कुसों पर रख देता हूँ। स्नान करके पवित्र हो लो तो फिर इसे पीना। अब तुम लोगों की कथनानुसार मेरी माता दासीपन से छूट गई, क्योंकि मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी है। सर्पों ने स्वीकार कर लिया। जब सर्पगण प्रसन्नता से भरकर स्नान करने के लिए गए, तब इंद्र अमृत कलश उठाकर स्वर्ग में ले गए। मंगल कृत्यों से लौटकर सर्पों ने देखा तो अमृत उस स्थान पर नहीं था। उन्होंने समझ लिया कि हमने विंता को दासी बनाने के लिए जो कपट किया था उसी का यह फल है। फिर वे यह समझकर कि यहाँ अमृत रखा गया था, इसीलिए संभव है कि इसमें उसका कुछ अंश लगा हो। सर्पों ने कुशों को चाटना शुरू किया। ऐसा करते ही उनकी जीभ के 2-2 टुकड़े हो गए। अमृत का स्पर्श होने से कुश पवित्र माना जाने लगा। अब गरुड़ कृतकृत्य होकर आनंद से अपनी माता के साथ रहने लगे। वे पक्षीराज हुए। उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई और माता सुखी हो गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। संपूर्ण महाभारत की रोचक एवं ज्ञानवर्धक कथाओं का आनंद लेने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए तथा इसी प्रकार रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।